हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा युग्म के मध्य स्थित त्रिभुजों से संबंधित प्रमेय के बारे में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम दो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो किससे रिलेटेड होगी? त्रिभुज से रिलेटेड होगी, जो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा युग्म के मध्य स्थित त्रिभुजों से रिलेटेड कुछ प्रमेय। तो जो प्रमेय नंबर 1 है उसको समझते हैं। तो प्रमेय नंबर 1 क्या है वो देखते हैं। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये प्रमेय है, इसको हम सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है कि एक ही आधार है और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो हमें समान क्षेत्रफल बराबर दिखाने के लिए कम से कम कितने त्रिभुज चाहिए? 2। चाहे से कितने भी त्रिभुज स्थित हों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच, सबका क्षेत्रफल समान होगा, लेकिन हमें 2 क्षेत्रफल समान दिखाना है तो कम से कम 2 त्रिभुज तो होने ही चाहिए। तो 2 त्रिभुज लेते हैं यहाँ से। तो ये देखिए, मैंने यहाँ से एक आधार लिया, ये आधार का नाम सपोज मैंने BC मान लिया। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाया, एक ट्रायंगल ये बन गया। ठीक है, और एक ट्रायंगल कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। ये 2 ट्रायंगल बना लिए मैंने। ठीक है, एक तो हो गया ABC और एक हो गया BCD। 2 ट्रायंगल हो गए मेरे पास। ठीक है, और ये देखो जो दिया हुआ है उसके अनुसार हमें ये डायग्राम बनाया है। एक ही आधार, दोनों त्रिभुजों का आधार एक ही है, बस एक ही समांतर रेखाओं के मध्य। तो ये देखो, ये वाली एक समांतर रेखा ये हो गई और एक समांतर रेखा ये हो गई। तो दोनों त्रिभुज दोनों एक ही समांतर रेखा युग्म के मध्य स्थित हैं और एक ही आधार पर स्थित हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम बना लिया। इस तरीके से हमें डायग्राम बनाना है। अब हमें प्रूफ करना है जो दोनों ट्रायंगल है, प्रूफ क्या करना है हमें वो लिख लेते हैं ताकि हमें पता हो कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? तो इसके लिए मेरे को रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करनी पड़ेगी? जो AB है, रेखा AB, इसके समांतर मेरे को एक रेखा खींचनी पड़ेगी, और जो रेखा BD है इसके समांतर मुझे एक रेखा खींचनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं इस AB की जो रेखा AB है इसके समांतर एक रेखा खींच लेता हूँ। तो देखो, ये इसके समांतर जैसे मैंने रेखा खींची तो ये रेखा आती है इस तरीके से, और इस रेखा BD के समांतर मैंने रेखा खींची इस तरीके से। ये देखो, है ना। तो अब यहाँ पर 2 समांतर चतुर्भुज हो गए। देखो ABC और D, क्योंकि ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है ही, तो ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया। समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है आमने सामने भुजा समांतर होती है। तो ये भुजा ये वाली इसके समांतर पहले से दी हुई थी। ठीक है, और इसके समांतर हमने ये वाली रेखा खींची रचना से, तो ये दोनों भी समांतर हो गए, तो ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया। इसी तरीके से जो ये वाला चतुर्भुज है BC, इसको नाम दे दो E। ठीक है, और इसको दे दो F। ठीक है, तो यहाँ से अब जो दूसरा चतुर्भुज है BCED ये वाला, तो इसमें ये वाली भुजा DE BC के समांतर है, और जो भुजा ये DB है वो इसके समांतर हमने रेखा खींच दी रचना से CE, तो ये इसके समांतर, तो ये चतुर्भुज भी, ये भी एक समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आती है। अब हमने ये क्यों किया? क्योंकि हमें पता है कि समांतर जो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा युग्म के मध्य स्थित समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये हमने पिछले वीडियो में, पिछला जो चैप्टर था उसमें समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज़ उसमें पढ़ लिया था। ठीक है, अगर आपको पता नहीं हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से आप चेक कर लेना। तो अब जब ये दोनों समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा तो हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि इसी से हमें कहीं ना कहीं दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर मिलने वाला है। तो हमने रचना क्या करी वो लिखते हैं। तो यहाँ पे रचना, हमने इसमें रचना करी थी AB के समांतर AB समांतर CF तथा BD समांतर CE खींची थी। ठीक है, इससे क्या हुआ? 2 समांतर चतुर्भुजों का निर्माण हुआ। इससे हमें 2 समांतर चतुर्भुज का निर्माण मिला। तो 2 समांतर चतुर्भुज हमें प्रमेय से, तो चूंकि
इससे हमें यहाँ से लिखता हूँ, इसीलिए हमें दो समांतर चतुर्भुज प्राप्त हुए। कौन कौन से प्राप्त हुए? चतुर्भुज ABCF और चतुर्भुज DBCE। अब इनका जो एरिया है वो बराबर रहेगा प्रमेय से। प्रमेय कौन सी? कि एक ही आधार और एक ही समांतर, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये प्रमेय आपको यहाँ से लिखनी है और अगर उसका नंबर याद हो उस प्रमेय का तो वो नंबर यहाँ पे लिखना है। तो ये इस प्रमेय से दोनों चतुर्भुजों का, समान चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है। अब इसके बाद में क्या करते हैं, देखो यहाँ से जो ये पहले वाला चतुर्भुज लेते हैं, पहले वाला समान चतुर्भुज, इसमें ABCF, इसमें AC इसका विकर्ण का काम कर रहा है और जब इसका विकर्ण काम करता है तो विकर्ण इसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट देता है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाले को इस तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। इसको एरिया ऑफ ABCF, इसको दो भागों में बांट सकता हूँ क्योंकि इसका जो विकर्ण है इस समान चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बराबर करता है। दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है और सर्वांगसम त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक त्रिभुज तो ये रहा इसमें और एक त्रिभुज ये रहा ACF, इस तरीके से। ठीक है, अब चूंकि जो ट्राइंगल ABC है वो सर्वांगसम है ट्राइंगल ACF के, इसीलिए जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रहेगा वो बराबर रहेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF के। ठीक है, तो इस ACF की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ABCF बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, समीकरण नंबर 1। ये चीज़ हमें मिल गई। ठीक है, उसके बाद में इसी तरीके से इसके लिए निकालेंगे एरिया ऑफ DBCE, इसको भी ये वाला जो चतुर्भुज है, समान चतुर्भुज DBCE ये वाला, इसको भी जो DC विकर्ण इसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट रहा है, तो दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट दिया और जो दोनों सर्वांगसम त्रिभुज एक दूसरे सर्वांगसम है तो इनका क्षेत्रफल भी समान होगा। तो इनको 2 टाइम्स करके मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, तो इसको भी 2 टाइम्स करके यहाँ पे इस त्रिभुज के बराबर लिख दूंगा, BDC, ट्राइंगल ऑफ BDC, समीकरण 2, इसी प्रकार से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन दोनों समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है प्रमेय से, तो इनका जब इस समीकरण का, इन दोनों समीकरणों का बायां पक्ष आपस में बराबर है तो इनका दायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा। तो दायां पक्ष बराबर करने पर जैसे इसको बराबर करा, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ट्रायंगल ABC बराबर 2 टाइम्स ऑफ एरिया ट्रायंगल BDC, तो यहाँ से 2 से 2 गया, तो यहाँ से हमें ये चीज़ मिल गई जो हमें प्रूफ करनी थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, तो ये प्रूफ हो। तो इस तरीके से ये प्रमेय सिद्ध होती है। अब इसके बाद में इसकी नेक्स्ट प्रमेय पे चलते हैं। तो ये जो नेक्स्ट प्रमेय ये है, यदि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हों और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के एक भुजा के बराबर होते हैं, ये संगत श्रीसलम आपस में बराबर होते हैं। बहुत ही सिंपल प्रमेय, बहुत ही आसान प्रमेय, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दो त्रिभुज की बात कर रहा है तो मैंने 2 त्रिभुज ले लिए। ठीक है, एक त्रिभुज ये ले लिया ABC, ठीक है, एक त्रिभुज ले लिया PQR, 2 त्रिभुज लिए मैंने यहाँ पे PQR, एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज PQR। दोनों त्रिभुज की एक भुजा बराबर हो तो मैंने ये भुजा इसके बराबर मान ली। ठीक है, इसने दिया हुआ है। अच्छा, दूसरी बात इसने क्या दी हुई है, क्षेत्रफल बराबर हो, क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, तो मतलब जो चीज़ दी हुई, मतलब इसने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, ये चीज़ दी हुई है और भुजा BC बराबर भुजा QR दी हुई है। ठीक है, दोनों चीज़ हमें मिला हुआ है, दिया है पहले से ही। तो देखो, अब सबसे पहले एरिया ऑफ ABC निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ABC, ट्रायंगल ऑफ ABC मतलब ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार, आधार कितना है BC, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई चूँकि इसमें है नहीं तो ऊंचाई क्या होती है, ये वाली ऊंचाई होगी। ठीक है,
ये ए और इसको मैंने मान लिया यहाँ से डी, ठीक है। इसी तरीके से इसकी ऊंचाई भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसकी ऊंचाई भी हम ले लेते हैं पी क्यू आर एस, ठीक है, एस मान लो इसको। तो यहाँ से इसकी ऊंचाई हो जाएगी ए डी, समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू आधार बी सी है, ठीक है। बी सी क्यों लिखा, आधार तो इसका क्यू आर है, लेकिन क्यू आर बराबर बी सी दिया हुआ है, तो इस क्यू आर की जगह मैंने इसमें भी क्या रख दिया, बी सी रख दिया। उसी प्रकार से इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, पी एस, समीकरण नंबर 2। अब ये और ये क्षेत्रफल हमें बराबर दिया हुआ है, तो चूँकि ये वाला और ये इसके बराबर, तो ये भी इसके बराबर होगा, मतलब 1/2 बी सी इंटू ए डी बराबर 1/2 बी सी इंटू पी एस। 1/2 से 1/2 गया, बी सी से बी सी गया, तो ए डी बराबर पी एस। और यही हमें प्रूफ करना था, उनके संगत शीर्ष लंब आपस में बराबर होते हैं, तो ये संगत शीर्ष लंब, ये शीर्ष लंब इस शीर्ष लंब के बराबर हो गया है। अच्छा, इसको लंब क्यों बोल रहे हैं अपन को, कैसे पता चला कि ये 90 डिग्री होगा कौन, ये भी डाउट है। शीर्ष लंब बोल रहा है, तो अपन ये लंब कैसे होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो ये एक प्रमेय होती है, किसी बाह्य बिंदु से एक रेखा के बीच की जो दूरी होती है ना, वो उससे इस रेखा पर गिरा लंब होती है, तो ये एक तरीके से एक लंब ही है, ठीक है। वही इसकी ऊंचाई होती है, तो ऊंचाई मतलब लंब, लंब मतलब ऊंचाई, ठीक है। तो ए डी बराबर पी एस हो गया, ये हमें प्रूफ करना था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 10 की प्रमेय है, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 जो हमारे RBSC की जो बुक है क्लास 9th की, उसके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।